झारखंड में गुरुवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक लौटी है। धान के खेतों में पानी जमा हो गया है। मौसम विभाग 24 घंटों में इसके निम्न दबाव से गहरे निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना जाहिर कर रहा है। दबाव ओडिशा के दक्षिण और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से होकर पश्चिम उत्तर की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर मध्य बंगाल की खाड़ी तक बन रहा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर यह गुजर रहा है। यही वजह है कि झारखंड में अच्छी बारिश हो रही है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए ये अच्छी बारिश और अच्छे संकेत भी, और बहुत संभावना है कि अगले 2-3 दिनों तक, जो पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों तक तो कम से कम ऐसी ही बारिश होने वाली है, जो बहुत बड़ी राहत पूरे झारखंड के लिए। निश्चित तौर पे किसान लगातार परेशान थे, क्योंकि जब खेती का वक्त था उस वक्त पानी काफी कम हुआ था, लेकिन अब जैसे ही भादो प्रवेश किया है उसके बाद बारिश जो है वो बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। लगातार 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि अब साइक्लोन का असर दिखने लगा है। बंगाल की खाड़ी में हवा के निम्न दबाव के कारण जो साइक्लोन सर्कुलेशन है वो जमशेदपुर को होकर से गुजर रही है, जिसमें झारखंड की बात करें, झारखंड के रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, धनबाद, बोकारो, तमाम वो ऐसे जगह जहां पे येलो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने जारी किया, और 19 सितंबर तक मौसम विभाग का अनुमान है कि ये बारिश होती रहेगी। लेकिन किसान के चेहरे जो है निश्चित तौर पे खिल गए हैं, क्योंकि धान फसल के लिए पानी बहुत जरूरी है। पानी अगर धान के जड़ में लगा रहेगा तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार होगी, जिसको लेकर किसान जो है काफी खुश है। देर ही सही, लेकिन किसान के चेहरे पर मुस्कान जरूर लौटी है और किसान पहले सुबह से अपने खेत में लगे हुए हैं ताकि धान को सही से देखभाल करे। वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा के काम करने वाले जो शहरी इलाके के लोग हैं, उनको कुछ परेशानी है। जो लेबर हैं, जो गांव से साइकिल से चलकर शहर आते हैं, शहर में इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लेकिन परेशानी के बावजूद भी वो भी खुश हैं, क्योंकि बारिश बहुत जरूरी है। बारिश नहीं होगा तो वाटर लेवल काफी डाउन होता जा रहा था। तो निश्चित तौर पे लोगों में खुशी है। लेकिन ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन का असर मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक निश्चित तौर पे दिखता रहेगा। जी, रांची से सहयोगी दीपक भी जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए जिस बारिश की बात कही जा रही थी कि ये बारिश होनी चाहिए थी अगस्त के महीने में, लेकिन अगस्त पूरा गुजरा है, ऐसी बारिश नजर नहीं आई। इक्का दुक्का 2 दिन छोड़कर आप देख लें तो इस बारिश के लिए पूरा झारखंड तरसता रहा। लेकिन पिछले 3 दिनों से जो बारिश हुई है उसने जरूर एक राहत दिलाई है। कम से कम वाटर लेवल जो है वो बढ़ेगा, जो संचय हो पाएगा, जो स्टॉक जिसकी कमी कही जा रही थी, कम से कम वो स्टॉक हो पाएगा। बड़ी राहत इस बारिश से अगले 2 दिनों में भी। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही थी, निम्न दबाव और लो साइक्लोन का जो असर है वो झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कई जिलों में जो है वो भारी बारिश हो रही है, कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। लेकिन जिस अनुपात में बारिश होना चाहिए अब तक, उसकी अगर बात करें तो अब तक उतना बारिश हुआ नहीं है। सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। लगभग 37 से 38% तक ही बारिश अब तक झारखंड प्रदेश में हो पाई है, और जिसका व्यापक असर एक तरफ किसानों को हो रहा है, दूसरी तरफ जो जलाशयों में जो जल संग्रह होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। किसानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। कारण भी है कि जो धान की फसल है वो मौसम पर ही निर्भर होता है, और इस बार एक तो मानसून विलंब से दस्तक दिया, और जुलाई और अगस्त यानी कि सावन इस बार 2 माह का रहा, और वो पूरी तरह से सूखा रहा। तो सूखा रहने की वजह से, जो बारिश सामान्य से कम होने की वजह से, जो धान की फसल जो जिस अनुपात में लगना चाहिए, राज्य सरकार ने 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें 37 से 38% तक की धान की फसल जो है लग पाई है। लगभग 19 जिला जो है पूरी तरह से सुखाड़ के चपेट में है। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी जो है वो समस्या है। हालांकि जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, तो जिन खेतों पे धान का फसल लग चुका है उसके लिए ये पानी बेहद उपयोगी होगा।
क्योंकि पौधा तैयार होने के लिए जो पानी की जरूरत है वो पानी उन्हें उस खेत को मिल पाएगा। लेकिन जो खेत सूखा रह गया, जहाँ पे खेती नहीं लग पाई है, वो तो सूखा ही रह जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो जिस तरह से गर्मी के दिनों में पानी के लिए जो जिस तरह से हाहाकार मचता है, बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, वैसे परिस्थिति को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो अब तक जो बारिश हुई है उससे महज जलाशयों में महज कहे तो 3 से 4 फीट तक ही अधिकतम जो पानी है उसका लेवल बढ़ा है, यानी कि पानी संग्रह हो पाया है। कई ऐसे जलाशय है जो पूरी तरह से सुखाड़ के चपेट में है, यानी कि बिल्कुल पानी संग्रह नहीं हो पाया है। तो जाहिर सी बात है, जब जलाशयों में पानी संग्रह नहीं होगा बरसात के दिनों में, तो उस एरिया का, उस क्षेत्र का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, भूगर्भ जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाएगा। और उसके बाद जैसे ही गर्मी दस्तक देगा, जो हाहाकार पानी के लिए मचता हुआ हम लोग हर साल देखते हैं, उससे पहले यानी कि गर्मी के दस्तक से पहले ही इस बार वो चीज़ें सामने देखने को मिलेगी कि पानी के लिए गृह युद्ध जैसा जो समस्या है वो सामने देखने को मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह से बारिश हो रही है, मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी गई है कि बारिश अभी कुछ दिनों तक ठीक ठाक होगी, भारी बारिश होगी, कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश होता रहेगा कुछ दिनों तक। तो अगर इस तरह से अगर बारिश होता है तो जल संग्रह भी होगा, किसानों के लिए भी लाभदायक, अच्छी राहत, बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि ये जो पिछले 3 दिनों की बारिश हुई और अगले 2 दिनों में जो संभावना है जिस बारिश की, अगर ये बारिश हो रही है तो ये बहुत बड़ी राहत देने वाली है पूरे झारखंड को। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अच्छी बारिश हुई है पिछले 3 दिनों में और ये पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में भी अच्छी बारिश होगी, इसी तरह की बारिश होगी और पूरे झारखंड में होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।